बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अमेरिका को दरियाफ्त करने वाले अजीम जहाज़रान क्रिस्टोफ़र कोलंबस की डिस्कवरीज़ पर बात करेंगे। 1453 में जब सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने कुस्तुनतुनिया को फ़तह कर लिया तो यूरोप के एक बड़े इलाके तक तुर्कों का इक़्तिदार कायम हो गया। उससे पहले जब यूरोप से तजारत जो है ज़मीनी रास्ते के ज़रिए इंडिया तक और चीन तक, जापान तक होती थी, तो रास्ते में मुसलमान ममालिक से यूरोप को गुज़रना पड़ता था। अब तुर्कों का इक़्तिदार कायम होने से तुर्कों ने टैक्स बढ़ा दिए अपनी ज़मीन में से गुज़रने के लिए। तो यूरोप जो है उसे महसूस हुआ कि जो है वो हमारी तजारत जो है गोया कि तुर्कों के कंट्रोल में आ गई है। तो यूरोप ये चाह रहा था कि किसी तरह समंदरी रास्ते से जो है वो मशरिक तक और चीन तक पहुंचने की और इंडिया तक पहुंचने की कोशिश की जाए। इसके लिए सबसे संजीदा कोशिश पुर्तगाल के बादशाह हनरी ने की। हनरी की इन काविशों की वजह से हनरी नेविगेटर के नाम से मशहूर हुआ। उसकी इन कोशिशों के नतीजे में 1488 में 1488 में बार्टोलोम्यू डेइस जो है वो पहली दफ़ा बहरी सफ़र पर रवाना हुआ और वो जनूबी अफ्रीका तक पहुंचा और उसने केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाया, लेकिन वो मज़ीद आगे ना बढ़ सका और वापस जो है वो पुर्तगाल आ गया। पुर्तगाल में उन दिनों एक और नौजवान जहाज़रान मौजूद था जिसे दुनिया क्रिस्टोफर कोलंबस के नाम से जानती है। कोलंबस 1451 में 1451 में जिनीवा में पैदा हुआ। उसका बाप जो है वो एक जुलाहा था। इसने अपने बाप के साथ मिलकर इस काम को शुरू किया और अपने बाप का हाथ बटाता रहा, लेकिन उसका इस काम में दिल नहीं लगा। वो बुनियादी तौर पर समंदरी सफ़र को बहुत ज़्यादा लाइक करता था, इसलिए उसने बहरी जहाज़ों की एक कंपनी को ज्वाइन कर लिया। एक दफ़ा एक बहरी जहाज़ जिसमें कोलंबस भी सवार था, तजारती बहरी जहाज़ पुर्तगाल के साहिल पर आकर तबाह हो गया। बड़ी मुश्किल से जो इसमें सवार अमला था उसने अपने जानें बचाई, जिनमें कोलंबस भी था। कोलंबस का एक भाई पुर्तगाल के कैपिटल लिस्बन में रहता था। कोलंबस अपने भाई के पास चला गया और ये तकरीबन 1477 का वक्त है। 1477 में यानी इसने पुर्तगाल में बाकायदा तौर पे रिहाइश अख्तियार कर ली। उसके बाद इसने यहाँ पे एक और बहरी जहाज़ों की कंपनी में मुलाजमत अख्तियार कर ली। इसका फादर इन लॉ भी एक मशहूर मल्लाह था। उसकी कुछ किताबें भी थीं, कुछ मैप्स थे जिनका इसने मुशाहिदा किया और स्टडी की। इसको यूनानियों का जो एक इल्मी विरसा इस तक पहुंचा, ख़ासतौर पे अरस्तु ने जो कहा था कि ज़मीन गोल है और यूनानियों का ये ख्याल था, तो इसने इस बात पे काफ़ी हद तक उसको बिलीव हो गया कि ज़मीन जो है, लैंड जो है वो स्फेयर है। ये इस नतीजे पर पहुंचा कि अगर मैं वेस्ट की तरफ मुसलसल सीधा सफ़र करता चला जाऊं तो मैं मशरिक में पहुंच जाऊंगा, क्योंकि ज़मीन जो है वो चूँकि गोल है। तो इस तरह मगरिब की तरफ जाने से मैं खुद ब खुद मशरिक में यानी इंडिया, चीन और जापान तक पहुंच जाऊंगा। ये ख्याल उसने जो है वो पुर्तगाल के हुक्मरानों के सामने पेश किया, लेकिन पुर्तगाल के हुक्मरान ने उसका इस हवाले से साथ देने और इमदाद देने से इनकार कर दिया। उसने बाद में इंग्लैंड के बादशाह से रब्ता कायम किया, लेकिन इंग्लैंड के बादशाह ने भी उसकी कोई मदद नहीं की। तो कोलंबस जो है वो उसकी सारी की जो है वो उम्मीदें अब स्पेन की जो मलका थी अजाबेला, उसकी तरफ मरकूज हो गई। उसकी सारी तवज्जो और उम्मीदों का मरकज़ वो बन गई। लेकिन वो स्पेन में मुसलमानों की जो आखिरी रियासत थी गरनाता, उसके साथ वो जंग में उन दिनों वो शामिल थी। कोलंबस जो है वो जो फौज अजाबेला और फर्डिनेंड की थी, उसने जहाँ फौज ने पड़ाव डाला हुआ था, वहाँ उस पड़ाव के अंदर ही जो है वो इसने बहुत अरसा तक, कई माह तक इंतज़ार किया। बिल आखिर जब जनवरी 1492 में गरनाता का फाल हो गया,
तो ये फिर अज़ाबेला की खिदमत में हाजिर हुआ। अज़ाबेला इस फतह पे बहुत खुश थी। इसने अज़ाबेला मलका अज़ाबेला से कहा कि अगर आप मुझे इमदाद दें और बहरी जहाज़ मेरे हवाले करें तो मैं जो है वो मशरिक़ तक, यानी मशरक़ी जो बड़े मुल्क हैं जापान, चीन और इंडिया तक मैं जो है वो बहरी रास्ता ढूंढ निकालूंगा। अज़ाबेला ने उसकी मदद की और उसे 3 बहरी जहाज़ दे दिए गए। पैसे के अलावा 3 बहरी जहाज़ दे दिए गए। सांता मारिया एक बहुत बड़ा जहाज़ था, 100 टन्स वाला, 100 टन था, बाकी 50-50 वाले 2 थे। इसके अलावा अमला भी दिया और काफ़ी पैसा भी दिया। उन दिनों जो मशहूर कनारी आइलैंड्स जो हैं वो भी दरियाफ्त हो चुके थे, डिस्कवर हो चुके थे। इसने अपना सफ़र जो है वो 13 अगस्त 1492 में शुरू किया और पहले ये कनारी आइलैंड्स पे पहुंचा कोलंबस। वहाँ पे कुछ दिन स्टे किया, वहाँ से खुराक ली अगले सफ़र के लिए और 6 सितंबर 1492 को ये अटलांटिक ओशन में दाखिल हो गया। 33 डेज गुजर गए, 33 दिन गुजर गए, दिन रात ये जहाज़ में रहे, बहरी जहाज़ में रहे, खुश्की का नामो निशान नहीं था। इसके दोस्तों के अंदर जो है वो बगावत के आसार पैदा होने लगे और वो ये तकाजा करने लगे कि हम हर सूरत वापस जाना चाहिए वरना हम तुम्हारे साथ आगे नहीं जाएंगे। कोलंबस ने बड़ी मुश्किल से उन्हें इस बात के लिए कायल किया कि बहुत जल्द जो है वो हम खुश्की पर पहुंचने वाले हैं। उसकी बात दुरुस्त साबित हुई। उन्होंने कुछ दरख्तों के पत्ते जो है वो समंदर की तह के ऊपर जो है वो देखे, इसी तरह सी बर्ड्स को देखा, तो उन्हें इस बात की उम्मीद होने लगी कि हम जल्द ही खुश्की पर पहुंच जाएंगे और वही हुआ। वो जो है वो जल्द ही साहिल नज़र आने लगा और वो ज़मीन पर पहुंच गए। यानी ये 11 अक्टूबर 1492 की बात है। शायद कोलंबस को तो नहीं पता था, लेकिन अब हम यकीन से कह सकते हैं वो इलाके जो है वो बहामा आइलैंड्स थे। उसके बाद उसने अपना सफ़र मुसलसल जारी रखा और वो क्यूबा का जजीरा भी उसने दरियाफ्त कर लिया। उसके बाद जो है वो हेती तक पहुंचा, लेकिन हेती के बारे में उसने समझा कि ये जापान है। जब उसने जो वो लैंड दरियाफ्त की तो उसके रहने वालों को उसने रेड इंडियंस कहा, क्योंकि वो ये समझता था कि ये जिस इलाके में मैं आया हूँ ये इंडिया है। यानी उसने समझा कि मैं इंडिया पहुंच गया हूँ और जापान पहुंच गया हूँ। इवन के उसने वहां पे जो एक दरिया देखा तो उसने समझा कि ये गंगा रिवर है। तो इस तरह ये अगले साल जो है वो मार्च 1453 में ये वापस आ गया पुर्तगाल। ये स्पेन आया तो स्पेन की मलका अज़ाबेला ने इसको वेलकम कहा, इसको बहुत इज्जत दी, क्योंकि ये वहाँ से आते हुए प्लांट्स वहाँ के और वहाँ के जानवर और बहुत सी नवादरात लेकर आया था। मलका इससे बहुत खुश हुई। मलका ने अपने वादे के मुताबिक उन इलाकों पर इसे ही एक हुक्मरान बना दिया, यानी अपना गवर्नर बना दिया। और इसके बाद भी इसने मुसलसल जो है वो अपने सफ़र जारी रखे। तकरीबन इसने उसके बाद भी कोलंबस ने 3 मज़ीद जो है वो सफ़र किए। इसने बहुत से नए जज़ायर, बहुत से नई ज़मीनें दरियाफ्त की, इसने तलाश की, अपनी तलाश ये मुसलसल बढ़ाता रहा। लेकिन इसको एक दफ़ा भी इसको ये पता नहीं चला कि ये मैंने जो इलाके ढूंढे हैं ये बिल्कुल नई दुनियाएं हैं, नए इलाके हैं। वो इनको यही समझता रहा कि मैंने इंडिया ढूंढा है, मैंने चाइना ढूंढा है और जापान ढूंढा है। उसने इनको कोई नाम भी नहीं दिया इनको, क्योंकि उसके जहन में था कि इनके नाम पहले से हैं। इसके बाद जो है वो ये वापस आया 1504 में, लेकिन अब इसकी वो इज्जत और वकार इसको नहीं मिला, बल्कि आते ही इसको गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि इस पर ये इल्ज़ाम लगाया गया कि इसने वहाँ पे रेड इंडियंस जो हैं वहाँ के यानी रहने वाले लोग, उनके साथ मिलकर जो है वो अपना एक अलग हुकूमत और इक़्तिदार कायम करने की कोशिश की है। इसने जो है वो स्पेन की जो हुकूमत है उससे बगावत की है, लेकिन इसको रिहा कर दिया गया। वैसे भी ये कोई बहुत अच्छा मुंतज़िम साबित नहीं हुआ, बड़ा मतलब शफ़ाक ये था। इसके अलावा लालची भी था,
पैसे के हवाले से भी ये कोई अच्छी तरह मुतमईन नहीं कर सका मलका आज़ाबेला को, अपना यानी सही तौर से हिसाब नहीं दे सका। तो वो इस तरह आज़ाबेला इससे नाराज़ रही और इसको कुछ अरसा जेल में ये रहा। उसके बाद फिर इसको रिहा कर दिया गया, लेकिन इसके बाद इसकी तबीयत ख़राब रहने लगी। यानी इसको बड़ा दुख था, ये समझता था कि मैंने बहुत बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं, मैंने बहुत दुनियाई दरियाफ्त की हैं, मैंने इंडिया, चाइना और जापान तक जो है रास्ते ढूंढे हैं, मैप्स बनाए हैं, तो मुझे जो इज़्ज़त और वक़ार मिलना चाहिए था वो मुझे नहीं मिला। तो ये तकरीबन 2 साल के बाद जो है वो इसकी वफ़ात हो गई। ये जाने बगैर ही मर गया कि जो मैंने जगह दरियाफ्त की हैं, ज़मीनें दरियाफ्त की हैं, वो बिल्कुल नया बर-ए-आज़म है और बिल्कुल नई दुनिया है। उसके बाद उसका एक दोस्त जिसका नाम अमरीगू था, वो इसके बनाए हुए मैप्स पे के मुताबिक जो है उसने भी दोबारा सफ़र शुरू किया। वो भी जो है वो इन्हीं इलाकों तक पहुंचा, लेकिन इसको यकीन से नहीं कहा जा सकता कि अमरीगू वहाँ पे गया या सिर्फ उसने दावे किए। लेकिन बहरहाल उसने ये ज़रूर साबित किया आके और स्पेन वालों को बताया कि जो इलाके कोलंबस दरियाफ्त करके आया है, जिनको वो इंडिया, चाइना और जापान कहता रहा है, वो दर हकीकत बिल्कुल नए बर-ए-आज़म हैं, इंडिया, चाइना और जापान नहीं है। उसने ये बताया कि ये नई डिस्कवरीज हैं, ये नई लैंड्स हैं, जिसकी वजह से एक और जहाज़रान मार्टिन वाल्ड सी म्यूलर ने 1507 में अमरीगू के नाम से फिर इन इलाकों का नाम अमरीगा रख दिया। यानी ये नाम 1507 में मार्टिन वाल्ड सी म्यूलर ने रखा, और चूंकि अमरीगू ने ये साबित किया कि ये कोलंबस ने जो इलाके दरियाफ्त किए हैं वो बिल्कुल एक नई लैंड है, वो इंडिया, चाइना और जापान नहीं है, तो उसके नाम पे फिर इसका नाम अमरीगा रख दिया गया। अमरीगा जो है वो कुछ अरसे के बाद लफ्ज़ी तब्दीली से अमरीका हो गया। तो इस कोलंबस की इन दरियाफ्तों का बहुत ज़बरदस्त असर हुआ। यूरोप में जो तेज़ी से आबादी बढ़ रही थी, सोर्सेज की ज़रूरत थी, रिहाइश की ज़रूरत थी, उसके लिए एक नई ज़मीनें दरियाफ्त हो गई। बड़ी तेज़ी से यूरोप से जो है वो लोग जो है वो अमेरिका की इन लैंड्स पर मुंतकिल होने लगे, नई आबादकारियाँ हुई, नए मामलात पेश आने लगे। तो इस हवाले से कोलंबस की इस दरियाफ्त के दुनिया की हिस्ट्री पर बहुत ही गहरे नताइज मुरतब हुए। कोलंबस ने ये जो अमेरिका दरियाफ्त किया, इससे दुनिया की सियासत, दुनिया की तजारत पर बहुत ही मुस्बत और गहरे असरात मुरतब हुए। तो आज की गुफ्तगू में हमने कोलंबस की जो डिस्कवरीज हैं, जो उसने अमेरिका को दरियाफ्त किया, और ये यानी यूरोप और एशिया के दरमियान उसके जहन में तो था कि वो एशिया को ढूंढने निकला था और इंडिया और चीन और जापान तक गया था, लेकिन वो इलाके उसे नहीं पता था कि बिल्कुल नया बर-ए-आज़म है और दुनिया में अमेरिका के नाम से ये दुनिया में कोई बहुत अहम रोल प्ले करने वाला मुल्क होगा। तो अगर आपको हमारी ये मालूमाती गुफ्तगू पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स दें। बहुत शुक्रिया।